फ्रेंड्स, आई एम स्वप्ना। वेलकम टू टीचर वी लर्न चैनल। और एक बार महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आई हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक इजी तरीके से समझाऊं। फ्रेंड्स, बार बार हम गलती करते हैं जब हमको एग्जाम में सेंटेंसेस बनाने होते हैं या करेक्ट सेंटेंस चूज करना पड़ता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है टॉपिक, काफी लोग इसमें गलती करते हैं। तो आज मैं इसी गलती को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम क्या गलती करते हैं और इसी गलती को हम किस तरह से टैकल करें, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है, हम देखने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर किसके साथ, कंजंक्शन के साथ। कौन सा कंजंक्शन है हमारा? एज सून एज। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे हमें एज सून एज, ये एक कंजंक्शन है, इसके साथ सेंटेंस बनाने पड़ते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं, कैसे एज सून एज यूज करें, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है वर्ब यूज करने में, सब्जेक्ट यूज करने में, सेंटेंस फॉर्म करने में। तो बारकाई के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं माइन्यूट डिटेल्स कैसे बनाना है सेंटेंस। अपने नोटबुक पेन लेके नोट्स बनाइए, जैसे मैं पढ़ाती हूँ आप नोट्स लिखिए। मेरा वादा है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। एज सून एज, पहले तो हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, एज सून एज क्यों यूज करते हैं। तो एज सून एज कब यूज करते हैं फ्रेंड्स? जब दो एक्शन है, दो इवेंट है, दो क्रिया है, पहली क्रिया होने के बाद इमीडिएटली दूसरी क्रिया होती है, एक के बाद एक। तो सबसे पहले हमारा काम होता है सेंटेंस में देखना पहली क्रिया कौन सी है, पहली एक्शन कौन सी है, उसके बाद दूसरी कौन सी है। सबसे पहले है एक्शन को आइडेंटिफाई करना, कौन सी एक्शन है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो एक्शंस में टेंस कौन सा है। एक होगा प्रेजेंट ड्रिंकिंग, दूसरा होगा वॉक्ड यानी पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट दो एक्शंस आपको दो टेंस में दी होगी। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप एज सून एज का सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब आपको एक ही टेंस करना है, एक ही टेंस बनाना है। दो वर्ब को आपको एक टेंस में लाना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एज सून एज इसका सेम वर्ड जैसे सून आफ्टर, इसके बाद इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर का भी मतलब वही, इसके बाद, द मूमेंट, when, as, no sooner, did, at once, to, ये सब वर्ड जहां जहां दिखे आपको वहां ये क्या है, एज सून एज का ही वर्ड होता है, मीनिंग सेम है। हमें क्या करना है, एज सून एज का सेंटेंस बनाना है। तो इस वर्ड्स की हमें कोई जरूरत नहीं, ध्यान में रखिए, लॉजिकली सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। जब एज सून एज यूज करेंगे तो सून आफ्टर क्यों करेंगे भाई, क्या जरूरत है। एक तो हम कर ही रहे हैं, एज सून एज बता रहे हैं, तो इमीडिएटली कट करना है, नहीं चाहिए। आफ्टर कट करना है, व्हेन कट करना है, नो सूनर डिड कट हमको नहीं चाहिए। तो ये वर्ड्स लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, जहां जहां ये वर्ड्स हो और एज सून एज करना हो, ये वर्ड डिलीट मारना है, कंप्लीटली डिलीट, सेंटेंस में से निकाल देना है। मैंने आपको तीन बातें बताई, एक्शन, उसके बाद वर्ब आइडेंटिफाई करना, तीसरा ये वर्ड्स एज सून एज के मीनिंग के वर्ड से वो यूज नहीं करना क्योंकि एज सून एज यूज कर रहे हैं। और चौथा है कि जब भी एज सून एज का सेंटेंस होता है उसमें एक एक्शन के बाद कॉमा लगता है। सेंटेंस में कॉमा कब लगता है? जब हम एज सून एज का सेंटेंस बनाते हैं, उसी सेंटेंस में कॉमा लगता है। पहली एक्शन कॉमा, उसके बाद दूसरी एक्शन। फ्रेंड्स, लेकिन पहली एक्शन जो पहली क्रिया है करेगा कौन? उसके लिए तो हमको सब्जेक्ट यानी कर्ता तो चाहिए। जो सब्जेक्ट है वही एक्शन करेगा, वही क्रिया करेगा। तो एज सून एज के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगता है, कर्ता जो करने वाला है, और उसके बाद कर्ता क्या है? एक्शन, वर्ब लगेगा, फर्स्ट एक्शन दूसरी एक्शन। सिंपल है, लॉजिक सिंपल है, कॉमन सेंस से सोचना है। एज सून एज, उसके बाद सब्जेक्ट
कौन करेगा, क्या करेगा, एक्शन करेगा भाई, वर्ब आएगा, उसके बाद एक्शन आएगी, एक के बाद एक, दोनों एक्शन में कॉमा। तो सेंटेंस देखते हैं। सून आफ्टर हियरिंग द हॉर्न सीमा ओपन द गेट। इस सीमा ओपन द गेट। अब क्या किया है सेंटेंस में, दो क्रिया है, हियरिंग द हॉर्न, हॉर्न का आवाज सुना है, सीमा ओपन द गेट, उसने गेट खोल दिया। पहली क्रिया क्या होगी, हियरिंग, सुनने की, दूसरी क्रिया क्या होगी, ओपनिंग, ओपन द गेट। अब बड़ी मुश्किल है भाई, दोनों अलग अलग टेंस में है। हियरिंग आईएनजी का वर्ड इंग्लिश में क्या होता है, पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में है, कंटिन्यूअस। हियरिंग, अब हम क्या करेंगे, ये तो ओपन ईडी है, ये ईडी है, ये आईएनजी है, अब हमको तो चेंज करना है एक टेंस में, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक टेंस जो है उसको पास्ट में करेंगे। ये पास्ट में है इसलिए हम इसको भी पास्ट में करेंगे एज सून एज के साथ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सून आफ्टर हटाना है। हमने आइडेंटिफाई किया, ये एक्शन पहले लिखेंगे, दूसरी ये एक्शन, सून आफ्टर हटा देते हैं। सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन, एज सून एज के साथ शुरू करो, तो हमने लिखा एज सून एज। अब मैंने बताया एज सून एज के बाद हमको तो सब्जेक्ट चाहिए, एक्शन करेगा कौन, तो यहां कौन कर रही है एक्शन, एक ही नाउन है, सीमा, सीमा, तो हम क्या करेंगे, सीमा लिखेंगे। सीमा ने क्या किया, पहली एक्शन हियरिंग द हॉर्न, लेकिन हमने क्या देखा है, हम टेंस चेंज करेंगे, यहाँ पे ईडी है, पास्ट है, इसलिए इसको हियरिंग का क्या करेंगे, हर्ड, उसका पास्ट टेंस क्या है, सिंपल हर्ड। सीमा ने क्या किया, हर्ड द हॉर्न, एक्शन क्या किया उसने, सेम, हर्ड द हॉर्न। ये एक्शन खत्म हो गई, फर्स्ट एक्शन। दूसरी एक्शन है सीमा ओपन द गेट। फर्स्ट एक्शन खत्म, कॉमा लग गया हमारा भाई, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा ओपन द गेट। अब हम क्या, सीमा ओपन द गेट लिखेंगे क्या, वापस डबल सीमा आएगा। एक सेंटेंस में दो नाउन की क्या जरूरत है, शॉर्ट करते हैं ना, प्रोनाउन लिख देते हैं, सर्वनाम लिख देते हैं। सीमा का क्या होगा, शी होगा, शी ओपन द गेट, और फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद। कितना इजी है फ्रेंड्स, एज सून एज के साथ शुरुआत की, सब्जेक्ट लिखा, और फिर टेंस, जो टेंस दो डिफरेंट थे उसको एक टेंस में लाया, पास्ट में लाया, ईडी है इसलिए पास्ट किया, और फिर सीमा की जगह डबल नहीं चाहिए, ये तो कॉमन है, नाउन कॉमन रूल है, हमने शी लिखा, शी ओपन द गेट। तो ये पहला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल हम देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फ्रेंड्स, अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही हिड। इस सेंटेंस में एक्शन आइडेंटिफाई करनी है फ्रेंड्स, रूल के हिसाब से। नो सूनर डिड आई सी हिम, आई सी हिम पहली क्रिया है, फर्स्ट एक्शन है, पहली इवेंट है, देन ही हिड, वो छुप गया, ये सेकंड है। तो सेंटेंस में क्या होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। रूल क्या है हम देखेंगे, नो सूनर यानी एज सून एज का ही मीनिंग है, नो सूनर को हटा देंगे। सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, एज सून एज, कितना इजी है। अब हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड को हटाना है, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं, नो सूनर डिड मैंने लिखा है, नो सूनर डिड हटा देंगे। आई सी हिम देन ही हिड, अभी हमको सब्जेक्ट तो मिल गया आई, एज सून एज आई, एज सून एज के बाद तुरंत सब्जेक्ट, आई सी हिम, सी यानी वर्ब है हमारा, इसमें यहां पे वर्ब क्या है, हिड यानी पास्ट टेंस है, सी क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को क्या करना है, पास्ट, सी का पास्ट क्या होगा, सॉ, आई सॉ हिम, पास्ट होगा आई सॉ हिम, देन ही हिड, देन कट होगा, जब भी हम एज सुन एज का सेंटेंस बनाते हैं देन कट हो जाएगा, ही हिड, एज सुन एज आई सॉ हिम ही हिड। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी एज सुन एज का सेंटेंस है उसमें देन नहीं लगेगा, देन कट जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर।
अभी नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस है ही सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। अब ये सेंटेंस कैसा है फ्रेंड्स, दो सेंटेंसेस है, ही सॉ द पुलिस, ही रैन अवे। इसमें हमको एक ही सेंटेंस था, इसमें दो है। हमको ये देखना है इसमें ही सॉ द पुलिस, पहले एक्शन, दूसरी एक्शन ही रैन अवे, भाग गया। फर्स्ट एक्शन ये है। हमें क्या करना है इसमें, नो सूनर, इमीडिएटली, एज सुन एज की जैसा कोई वर्ड है, कोई वर्ड नहीं है। ऑलमोस्ट, द मूवमेंट, सून आफ्टर, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। हमें सेंटेंस कैसे शुरू करना है, डायरेक्ट सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ है। अब ये ट्रिकी सेंटेंस है। हमारा सब सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, सब्जेक्ट से। नो सूनर से शुरू नहीं हुआ, ना हमारा इमीडिएटली से शुरू हुआ। तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज, सिंपल है, लगा देंगे, एज सुन एज लगा दिया। अब क्या है, हमको सब्जेक्ट ही सॉ द पुलिस, कितना इजी है, ही रैन, दोनों सॉ और रैन दोनों वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं। पहले एक्शन लिखेंगे ही सॉ द पुलिस, ही सॉ द पुलिस। पहली एक्शन के बाद क्या है फ्रेंड्स, कॉमा लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप ये हट जाएगा, ही रैन अवे, ही रैन अवे। तो हमारा सेंटेंस कितना इजी हो गया, दोनों एक ही टेंस में है। तो हमने क्या किया, एज सुन एज से शुरुआत की, एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन लगाई और कॉमा लगा दिया। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड। ये कुछ सेंटेंसेस और एक दो सेंटेंसेस हम लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आए। और एक सेंटेंस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी जाएगा। सेंटेंस की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। नो सूनर डज द टीचर एंटर द स्टूडेंट स्टैंड अप। क्या है, नो सूनर डज द टीचर एंटर द स्टूडेंट स्टैंड अप। दो एक्शन इसमें हमको देखनी है, दो क्रिया हमको देखनी है। पहली क्रिया क्या है, द टीचर एंटर, टीचर ने क्या किया, क्लास को एंटर किया, एंड द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट्स क्या हुए, खड़े हो गए। तो क्या होगा, पहले टीचर एंटर होगी, उसके बाद ही स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हमको शुरुआत करनी है एज सुन एज से। तो नो सूनर डज, ये जो है ये कट हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर हमको यूज ही नहीं करना, उसकी जगह हमको क्या करना है, एज सुन एज। तो हमारा आंसर क्या होगा, एज सुन एज। हम क्या करेंगे, एज सुन एज से शुरुआत करेंगे। और फिर हमारा क्या है, टीचर, एज सुन एज द टीचर। हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। तो एज सुन एज द टीचर, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब क्या है, टीचर एंटर द स्टूडेंट स्टैंड अप। अब इसमें हमने देखा द स्टूडेंट स्टैंड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, लेकिन एक स्टूडेंट है क्या, नहीं। ये क्या है, स्टूडेंट्स एस है, यानी बहुत स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, बहुत स्टूडेंट्स है, एक नहीं है, अनेक वचन है। तो हम क्या करेंगे, एंटर्स, इसको भी एस लगाएंगे, वर्ब को भी एस लगाएंगे। एज सुन एज द टीचर एंटर्स, कॉमा लगाएंगे फर्स्ट एक्शन के बाद, द स्टूडेंट स्टैंड अप, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप फ्रेंड्स। और फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप कैसे भूल सकते हैं हम, तो एज सुन एज द टीचर एंटर्स द स्टूडेंट स्टैंड अप। इसमें क्या किया हमने, ये प्लूरल है, इसलिए एंटर को, वर्ब को हमने क्या किया, एस लगा लिया। और हमने सेंटेंस टेंस एक ही है, इसलिए टेंस को हमने चेंज नहीं किया। तो फ्रेंड्स कितना इजी है। शुरुआत जब एज सुन एज से करनी है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, और वर्ब का टेंस मैच होना चाहिए दोनों एक्शन के साथ। यही है, यही फंडा है, यही ट्रिक है जब हम एज सुन एज हम सेंटेंस बनाते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, एज सुन एज का सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वर्ब प्रेजेंट पास्ट, पास्ट प्रेजेंट हम ऐसे रखते हैं, जैसे सेंटेंस में दिया है वैसे ही लिखते हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत होता है। और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट आता है, द टीचर, राम, रमेश, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो,
वर्ब नहीं आता, ऑक्सिलरी वर्ब। नो सूनर के बाद डज आया। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कब आता है? नो सूनर के सेंटेंस में, जो मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूं। बट एज सून एज के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, हैड नहीं आते, डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है। यही ट्रिक है एज सून एज की। एज सून एज के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फर्स्ट एक्शन कॉमा सेकेंड एक्शन। ये फॉर्मूला याद रखिए, हर सेंटेंस आप कर सकेंगे, ये मेरा दावा है। फ्रेंड्स, होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नो सूनर के साथ, जो कि इससे भी ज्यादा इजी है। अगर आपको एज सून एज समझा तो आपको नो सूनर जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।